जैनब साहब, जिस तरह जुनैरा कह रही थी कि सच बोल दें, बैठ के कौम को हालात बता दें, आपके ख्याल में अगर हालात बता दिए कौम को, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कौम बेहोश हो जाएगी। हालात, ऐसे खौफनाक हालात बताने से वो यही है कि आप कौम को दिलासा दे के बैठे हुए हैं। हालात बताए तो कि विंटर आपका वाकई विंटर होगा और चूल्हे शायद ना जल पाए आप लोगों के। बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं क्योंकि जो कार्गो आने थे वो डिले हो गए हैं। मुल्क है, तो अगर बैठ के इस वक्त सच बोल दें और लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार कर दें कि क्या वक्त आने वाला है, तो मेरे ख्याल है वही बहुत बड़ी साबित होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी कि सप्लाई चेन इतनी बुरी तरह मुतासिर हुई है इस वक्त पूरी दुनिया में कि नेक्स्ट विंटर्स के लिए कार्गो शिप्स की एक लंबी लाइन है कतर में कि वो नेक्स्ट विंटर की तैयारी करके बैठे हुए हैं। मुझे ये नहीं पता कि हमारे पास इस विंटर के लिए भी गैस है कि नहीं है, क्योंकि ये लोग ऑर्डर करना भी भूल जाते हैं। सो मेरा ख्याल है इट्स टाइम कि चीज़ों को ज़रा प्रोएक्टिवली बैठ के डिस्कस कर लें, तो आधा मसला उसी से हल हो जाता है कि सिचुएशन तो क्लियर हो कम अज़ कम। ठीक है, एनबीसी आप क्या ऐड करेंगे? जुनैरा की बात से ही उठाऊंगा कि विंटर आपका वाकई विंटर होगा और चूल्हे शायद ना जल पाए आप लोगों के। बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं क्योंकि जो कार्गो आने थे वो डिले हो गए हैं। और ये मसला हिंदुस्तान में भी हुआ है। वहाँ की जो कुल प्रोडक्शन है, कोयले की प्रोडक्शन, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, जिसकी ऐसे वहाँ खतरा है कि 3-4 दिन के बाद वहाँ ब्लैक आउट ना हो जाए उन इलाकों में जो कोल माइंस के ज़रिए काम करते हैं, कोल प्लांट के ज़रिए काम करते हैं। लेकिन वो अब काबू पा लेंगे क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, बिलियंस के अंदर। अब जो बात है वो ये है कि हम क्या करें भाई। अपनी प्रोडक्शन बढ़ाइए आप और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाइए। डॉलर लीजिए, आप वो कर नहीं पा रहे क्योंकि कभी गैस बंद कर रहे हैं अपनी आप, कभी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, कभी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा है। तो ये जो सूरत हाल है, जब तक डॉलर नहीं आएंगे आपके पास उस वक्त तक आपका मसला हल नहीं होगा, और जब तक आपका रुपया स्ट्रांग नहीं होगा उस वक्त तक आपके दूसरे मसाइल हल नहीं होंगे। वो तो खरीद आपकी नहीं बढ़ेगी, उस वक्त तक ना आवाम को कोई फायदा होगा। तो कारखानों को चलाएं, कारखानों में काम शुरू करें, बिल्कुल पनागाहें बनाएं, आप कारखाने बनाएं, बड़े कारखाने बनाएं, उन पे काम शुरू करें आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब आप क्या ऐड करेंगे? जी, मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पे मैं भी बात करना चाह रहा था कि विंटर तो हमारा जो दोस्त अहबाब हमें बताते हैं जो बैठे हुए हैं, वो उनका कहना यही है कि जनाब अली विंटर में आपको शायद ये वर्स्ट विंटर हो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और स्पेशली गैस। और 3-3 घंटे का प्लान किया जा रहा है कि 3 घंटे के लिए अवेलेबल हो और फिर जाए और फिर दोबारा 3 घंटे के लिए अवेलेबल हो, यानी आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए गैस अवेलेबल होगी, उसके अलावा नहीं होगी। अभी तक के इंडिकेशन यही हैं। तो जिसका मतलब यह है कि अगर गैस नहीं होगी तो इंडस्ट्री को मजीद क्राइसिस आएगा। तो वहीं पे ही जाके हम दोबारा खड़े हुए कि हमें इन क्राइसिस का हल कोई नजर नहीं आता, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है और कोई मेजर्स भी नहीं लिए गए इस हवाले। ठीक है। अच्छा जैनब साहब, जिस तरह जुनैरा कह रही थी कि सच बोल दें, बैठ के कौम को हालात बता दें, आपके ख्याल में अगर हालात बता दिए कौम को, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कौम बेहोश हो जाएगी। हालात, ऐसे खौफनाक हालात बताने से वो यही है कि आप कौम को दिलासा दे के बैठे हुए हैं। हालात बताए तो बड़ा मसला बन हो सकते हैं, क्योंकि असल चीज तो ये है कि आपकी इकोनॉमी की बुनियाद क्या दुरुस्त हुई या नहीं। उसमें आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा तो बोझ आपके ऊपर कर्जों का है। अब कर्जे अदा करने के लिए, पिछले कर्जे अदा करने के लिए आप मजीद ले रहे हैं, नतीजा ये कि कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। फिर डॉलर का रेट कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई, जिसकी वजह से रुपी टर्म में कीमतें बहुत ऊपर चले गई। अगर आप पेट्रोल की कीमत अगर डॉलर रेट्स में लें तो वो उतनी बड़ी नहीं है, जितना आपकी डिवैल्यूएशन की वजह से रुपए के कदर में आके देखें तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बात चीजें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते तो उससे कुछ फर्क पड़ता। लेकिन जहां तक कर्जे का ताल्लुक है, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कोई भी अकेली पार्टी अगर फैसला करेगी वो कुछ नहीं कर सकेगी। ये बड़ा लंबा चक्कर में हम फंस चुके हैं ऑलरेडी।
इसकी जरूरत यही है कि तमाम पार्टी मिलके सख्त फैसले करें। कौम को बहुत बोझ उठाना होगा, तब जाके जान छूटेगी। कोई आंदा नस्लों को अगर हमने बचाना है इस महफूज होने से, तो उसके लिए कुछ सख्त फैसले इस जनरेशन को करने हैं। और ये जाके तब जाके आपकी 10-15 साल में जान छूटेगी। शायद 2 या 3 टेन्योर और पार्टियों के लगे या इन्हीं के लगे, किसी के लगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि कम से कम इन खतरात को भांपते हुए ये पॉलिटिकल पार्टी सीरियस हो जाएं और बजाय अपने अपना वो जो पॉइंट ऑफ व्यू लेके तो फिर रहे हैं, कभी इलेक्शन और कभी कुछ, ये इस पे तवज्जो दें। ये ठीक होगी इकोनॉमी तो कोई हुकूमत कर सकेगा यहाँ पे, वरना तो ये रोना धोना रहेगा। अवाम आज रो रहे हैं, बिल्कुल कल भी रोएंगे। अगली पार्टी आके, अगर मैं इस बात पे मुसर हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगली कोई हुकूमत और आ जाए तो वो आके 19-20 के फर्क से ज्यादा को फर्क पैदा कर सके, बहुत मुश्किल।